मदीना में रमजान की खुशियां फैल रही थी। चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की अजान की आवाज गूंजने लगी, जो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, तू ही हमारा रिजक देने वाला है, ऐ अल्लाह हमें रिजक अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे, ऐ अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रख। इस मुश्किल घड़ी के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मायूसी थी, तो बस सब्र और अल्लाह पर तवक्का था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घर की आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अवाक रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। ये सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तड़प सहन ना कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू झमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में काम करने लगे। मालिक के हुक्म के मुताबिक उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके हुक्म के बैक हुक्म के मुताबिक सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए।
खजूर पाकर वे बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज़्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आकाश गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबी से अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए केवल कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दो दो खजूर दिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। हाँ, जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की वजह से अब और सहन नहीं हो रहा, मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह की बिना हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारी इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने केवल पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांति और सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर में सब्र और संतोष का अनोखा नजारा देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गई। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में खैरात करते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की तड़प सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही उदार थी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आप इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी। हमारा तो केवल एक ही मकसद है, अल्लाह को खुश करना। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि माँ फातिमा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने वह रोटियां उस फकीर को दे दी और मन ही मन कहने लगे, हे फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। बेशक ही अल्लाह तुम्हारी इस खैरात को कबूल करेगा। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हे जिब्राइल, जाओ, मेरे हबीब मोहम्मद रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह कुर्बानी, सब्र और मुश्किल इम्तिहान दिया है वह बेहिसाब है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। ये हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। ये आवाज सुनकर हजरत अली चौंक गए। जब उन्होंने घर के बाहर निकलकर देखा तो वहाँ एक खूबसूरत शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक गुलाम हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा।
उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वह खाना देकर वहां से विदा हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और कहने लगे, हे फातिमा, देखो हमारा रब कितना रहमत वाला है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर हैरत में रह गई। उनकी आंखें मखमली प्यार से उस बर्तन की ओर टिकी रही और वह मन ही मन कहने लगी, हे अल्लाह, तू कितना रहमत वाला है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई आम खाना नहीं है, बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी खुशबूदार रोटियां, खजूर और शहद, ये तो अल्लाह की रहमत का इशारा है। इसी बीच छोटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, ये खाना किसका है और यह कहां से आया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटा, ये खाना हमारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अम्मा जान, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। ये कहते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से आंसू ओ की धारा बहने लगी। ये खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए, कुछ लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक दिखावे के मुसलमान और शक करने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह मान नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह के शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगी। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यह यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी काम कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है वह बेहिसाब है। ये बात उसी सम्मान का एक इशारा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका यह मतलब है, जो इंसान तकवा अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह बात पूरे मदीना में फैल गई तो मुनाफिक और काफिर इस पर नाराज हो गए। उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मर्तबा मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक साथी ने पूछा, तो हम क्या करें? उन मुनाफिक और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बस कोई सपना देखा होगा। और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, ये बस एक मन गढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिक और काफिरों का समूह मदीना की गलियों और घर घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये कोई सच्ची घटना नहीं है, बल्कि एक मन गढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के प्यारे रसूल है, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस घटना के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गई। लंबे समय तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रही। वह मन ही मन सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे यह चमत्कारी इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, अल्लाह हमें सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह,
तूने मुझे वह मर्तबा दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। अगर तू राजी हो, मैं तो तेरी एक अदना सी बंदी हूँ। तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। अगली सुबह पूरे मदीने में हलचल मच गई। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात के बारे में पता चला तो वे तुरंत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूल अल्लाह, ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, ये वह इनाम है जिसे अल्लाह से सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह केवल खाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ उनकी औलाद नहीं बल्कि इस्लाम की एक बड़ी मिसाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ए मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर झुकाकर प्यार से बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूँ। ये मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ लेकिन अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेज गाड़ी अपनाया और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा था। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और देखकर बोले, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो मुकम्मल ईमान है वह हम सब के लिए एक बड़ी बात है। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इस खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। उस समय बनी इजराइल कबीले का एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आकर चिल्लाने लगे, ए मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ शांत नहीं होगा। वह इस तरह की बातें कहता जा रहा था। ये देखकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताले अन्हो गुस्सा हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और सहाबियों से फरमाया, तुम लोगों से कुछ मत कहो। ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीजों की समझ आ जाएगी तो यह ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गए और बहुत ही नरमी से मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? ये आसमान, ये जमीन या इंसान और ये पूरी दुनिया, इन सब का एक ही खालिक है। मैं तो बस उसी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। अल्लाह से डरो जो सबसे बड़ी ताकत वाला और सब पर कुदरत रखने वाला है। घमंड, अहंकार और नफरत को छोड़ दो और उस अल्लाह के अजाब से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी को देखकर वह आदमी दंग रह गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। मैं आपके बयान को मानता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। ये कहकर उस व्यक्ति ने तुरंत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर ले गए और उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम कैसे गुजारा करते हो? क्या खाते पीते हो? उस व्यक्ति ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बनी इजराइल कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का खर्च चलाता हूँ और ज्यादातर वक्त भूखा ही रहना पड़ता है।
ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, तुम में से कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट सदका कर सके। तुरंत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बस एक ही ऊंट है, मैं वहीं सदका करता हूँ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कोई है जो इसे एक पगड़ी दे सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन अपनी पगड़ी उतारकर सदका कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कोई इस नए मुस्लिम भाई के लिए खाने का इंतजाम कर सकता है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो मैं किसी घर से खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मुसलमान को लेकर कई घरों में गए और खाने की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए फातिमा, इस नए मुसलमान के खाने के लिए हमने बहुत घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो इसे दे दो। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गई। उनका दिल फूल की तरह कोमल था। उन्होंने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, भाई, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे बेटे हसन और जो हुसैन भूख से बिल्कुल बेहाल हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती ओढ़नी दुपट्टा है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। आप इसे लेकर किसी यहूदी के पास जाएं और इसे बेचकर इसका दाम लें, फिर उससे आटा खरीद लें और इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो और वह नए मुसलमान आंसुओं से रो पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस कुर्बानी और मेहरबानी को देखकर वे चौंक गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सदका, कुर्बानी और सब्र की मिसाल इस दुनिया में छोड़ी है, वह हमेशा इस्लाम के इतिहास में सुनहरे शब्दों में चमकती रहेगी। अगर हम सब अपनी ताकत के मुताबिक बेसहारा गरीब और मिस्कीन की मदद कर सके तो अमीर गरीब सभी सुखी जीवन गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत वाकया जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी और आपकी सारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने और नेक कामों करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।